जय श्री राम दोस्तों। जन्मदिन कैसे मनाएं जानते हैं चूड़ामणि संस्कृत संस्थान विश्वस्थली के प्राचार्य अभिषेक कुमार उपाध्याय जी से, जिनका आज जन्म दिवस है। सबसे पहले प्राचार्य जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। आज भगवत कृपा से हम अपने जन्म दिवस के अवसर पर श्री श्री 1008 श्री मौनी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट न्यास एवं चूड़ामणि संस्कृत संस्थान विश्वस्थली संस्था दियो के विशेष सानिध्य में विगत कुछ वर्षों से हम इस भारतीय परंपरा के अंतर्गत एवं सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जन्म दिवस को मनाने की एक पहल अपने मेधा अनुसार शुरू किए। जन्म दिवस क्यों मनाएं, कैसे मनाएं, कब मनाएं, किसके साथ मनाएं, इस पे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। जन्म दिवस मनुष्य के लिए, समस्त जगत के प्राणी के लिए जन्म लेना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य के लिए जन्म दिवस एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि जगत के सारे चराचर जगत के जो प्राणी हैं सभी जन्म लेते हैं, लेकिन उनको अपना जन्म दिवस का ध्यान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, तिथि, नक्षत्र, दिन, मास, वर्ष के हिसाब से अपने जन्म दिवस को भारतीय सनातन संस्कृति के हिसाब से एवं वर्तमान में प्राच्य संस्कृति भी या पाश्चात्य संस्कृतियों का जो एक प्रभाव है, वो जन्म दिवस या अन्य जो हमारे शुभ अवसर हैं, शादी का सालगिरह या कोई तिथि, उस पे इनका प्रभाव पड़ा है। हम अपने जन्म दिवस के माध्यम से समाज के प्रत्येक उन सनातन धर्मियों को आहूत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप अपनी सनातन परंपरा को स्मरण करते हुए प्राच्य विधि को, वैदिक परंपरा को अपने व्यवहार में लाते हुए जन्म दिवस को मनाएं। जन्म दिवस प्रति व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी व्यवस्था को करना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को उसमें जरूर जोड़ना चाहिए। हम प्राच्य की तरफ नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, केक काटते हैं, मोमबत्ती फूंकते हैं, बुझाते हैं। ये हमारा संस्कृति से और हमारे व्यवस्था से इसका कोई लेना देना नहीं। हम अपने प्राच्य जो व्यवस्था रही कि हम अपने घरों में जन्म दिवस के अवसर पर वैदिक हवन पूजन, इष्टजनों का सम्मान, असहायों को सहायता, निर्धन को भोजन एवं अन्य जो हमारी व्यवस्थाएं रही, जिससे हम इस अवसर पर कुछ नया कर सके और वर्ष भर और ही अच्छे कार्यों को करते रहे, इन संकल्पों के साथ हम अपने जन्म दिवस को मनाएं। देवों के लिए भी दुर्लभ मानव देह का अवतरण अर्थात जो हमारी जन्म तिथि है, अपने माता पिता, पितृगण, देव, ऋषि, प्रकृति, धरती माता के प्रति कृतज्ञता का, समर्पण का यह विशेष दिवस है, क्योंकि इन सभी के सानिध्य में ही हम अपने जीवन का यापन करते हैं। तो इन सब का
कृतज्ञता कि इन्होंने वर्ष भर हमारी सभी अवगुणों के साथ हमें संभाला और हमें पुनः अवसर दिया एक जीवन के इस विशेष दिवस को स्मरण करने का, अपने संकल्पों का, अपने लक्ष्यों का स्मरण करने का, कि आप एक अच्छे मनुष्य के रूप में, सनातनी के रूप में, सगुणी के रूप में एवं सतत चिंतनशील मनुष्य के रूप में कुछ आगे और नित्य निरंतर कर सके। समाज एक अपनी दिशा में गतिशील है। अगर सही दिशा में समाज गतिशील हो जाए तो वास्तव में आज का जन्म दिवस सार्थक होगा, सबके लिए प्रेरणादायी होगा और उत्साहवर्धक होगा। आज इस दिवस पर हमने पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण एवं संस्कृति संरक्षण के संकल्पों के साथ अपने जन्म दिवस को प्रेरणा से यह अवसर हम प्राप्त कर पा रहे हैं। विगत वर्षों पहले हम अपने जन्म दिवस को नहीं मनाते थे क्योंकि हम कहते थे कि हम सनातनी हैं, हम प्राच्य व्यवस्था के अनुसार अपने जन्म दिवस को नहीं मनाएंगे। लेकिन उनके प्रेरणा से कि आप सनातनी हो, सनातन स्वरूप से जन्म दिवस को मनाओ, इसी अवसर को शुरू करते हुए दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध और भारत के सर्व उत्कृष्ट विश्वविद्यालय श्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पौधारोपण एवं मंदिर में पूजन के साथ हमने अपने जन्म दिवस को शुरू किया था। आज भी हम उसी क्रम में जारी हैं और जो हमारे देश भर में शुभचिंतक हैं, इष्टजन हैं, मित्रगण हैं एवं सगे संबंधी हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि जब अपने अपने जन्म दिवस को कुछ नए तरीके से मनाएं, कुछ सनातन तरीके से मनाएं, उसमें कुछ नया करें, वर्ष भर नया करने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जो मित्र, सगे संबंधी, श्रेष्ठ इष्ट गुरुजन हमें आशीर्वचन प्रदान किए हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत साधुवाद।